Hello everyone and welcome back to my channel. This is part 3 of Unit 3 Class 9 Banking and Insurance. This is the last topic of Unit 3, that is Standing Instructions. Standing Order भी बोलते हैं इसे, Standing Instruction भी बोलते हैं। ये वो instructions हैं जो एक बैंक अकाउंट होल्डर बैंक को देता है, ठीक है, कि कई बारी बैंक जो अकाउंट होल्डर है वो ये चाहता है कि बैंक उसके बिहाफ में कुछ पीरियोडिक पेमेंट्स करे, ठीक है। तो वो इंस्ट्रक्शंस बैंक को देता है कि वो बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर मेक पेमेंट टाइम टू टाइम टू द पर्सन, ठीक है। तो कौन सी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जैसे अगर कुछ अमाउंट पे करना है, ये वाले सारे दिए हुए हैं, कोई फंड ट्रांसफर करने हैं, थर्ड पार्टी को पेमेंट करनी है, सो या कोई आरटीजीएस की ट्रांजैक्शंस हैं आरटीजीएस से रिलेटेड, या कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स देने हैं, या कोई टेलीफोन बिल्स देने हैं, या और भी कोई पेमेंट करनी है। तो इस तरह की इंस्ट्रक्शंस बैंक को दी जाती है कि कस्टमर चाहता है कि वो खुद पेमेंट ना करे, बट बैंक जो है ऑटोमेटिकली ये पेमेंट कर दे ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। तो सच काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो बैंक को दी जाती है, राइट। ओके, सो अकाउंट ऑन विच कस्टमर कैन रजिस्टर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन। तो कोई भी अकाउंट जो कस्टमर का है, चाहे वो सेविंग हो या करंट हो, तो इन अकाउंट में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस जो है बैंक को टाइम टू टाइम बैंक को दी जाती है, ठीक है। और जब भी ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती है, तो एक कस्टमर को एसएमएस मैसेज मिलता है कि आपका अकाउंट इतना डेबिट हो गया है, यानी कि आपके अकाउंट से ये पेमेंट बैंक ने आपके बिहाफ पे कर दी। नाउ प्रोसीजर क्या है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस देने का? हार्ड कॉपी, बैंक के पास एक स्टैंडर्ड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर्म होते हैं जिसको एसआई फॉर्म्स बोलते हैं। तो ये जो फॉर्म्स हैं ये बैंक प्रोवाइड करता है कस्टमर को, ठीक है, अकाउंट होल्डर्स को। ये फॉर्म जो है हर अकाउंट होल्डर्स शुड साइन इट, एंड ये साइन फॉर्म जो है बैंक को सबमिट कर दिया जाता है। बैंक वेरीफाई करता है सिग्नेचर्स अकाउंट होल्डर्स के, और बैंक का जो सीबीएस सिस्टम होता है उसको अपडेट किया जाता है, राइट। सो इस तरह अकाउंट जो है, ये स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस जो है ये जो है एक्टिवेट हो जाती है। ऑनलाइन भी होता है, अगर कोई कस्टमर है वो ऑनलाइन उसके पास एक्सेस है तो वो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस बैंक को दे सकता है यूजिंग नेट बैंकिंग, ठीक है। तो जो पर्सन है वो यूज करेगा स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन स्क्रीन, और रिकॉर्ड करेगा बेनिफिशियरी का डिटेल्स। बेनिफिशियरी का डिटेल यानी जिसको पेमेंट बैंक ने करनी है ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, कि बेनिफिशियरी का नाम क्या है, उसका बैंक अकाउंट क्या है, उसका आईएफएससी कोड क्या है, कितना अमाउंट उसको पे करना है, कितनी बार करना है, फ्रीक्वेंसी, और बाकी डिटेल्स भी। तो जब ये डिटेल्स एंटर कर दी जाती है, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस गेट एक्टिवेटेड, कस्टमर को इन्फॉर्म किया जाता है, ठीक है, एसएमएस के थ्रू, जब भी ये पेमेंट कर दी जाती है। सो ये स्पेसिमेन है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस का, इसको आप देख सकते हैं, राइट। So this is all about this unit. In the next video, I'm going to start with unit 4. Till then, stay tuned to my channel.